स्टूडेंट्स, दिस इज अंजना लाकड़ा, योर पॉलिटी एजुकेटर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर की क्या क्या वेरियस फैक्टर थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनने में मदद किए। फर्स्ट है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, जो हम आज कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं वो किस किस तरीके से होते हुए आया है। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, वहां के राजा ने बनाया, मतलब वहां के किंग ने बनाया। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल देते हैं नेपाल, नेपाल के हम बोल रहे हैं अभी तक 6 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं बट फिर भी फेल है, बट हमारा अब तक चल रहा है। देन हम देख रहे हैं मिलिट्री लीडर्स हैं कि उनके मिलिट्री लीडर्स ने बनाया है। जैसे हम बोल रहे हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसकी इन्फ्लुएंस रहती है, उनके मिलिट्री लीडर्स की रहती है रेदर देन पॉलिटिशियन। अब हम बात कर रहे हैं बाय रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जो वहां की पॉपुलेशन है वो वोट कर रही है, हर प्रोविजन को देख रही है और देन उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रही है, इसको बोलते हैं रेफरेंडम। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे लिए कौन थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीडर्स थे वो लोगों से जुड़े हुए थे, वो लोकल पीपल थे, वो लोकल पीपल की परेशानी को समझते थे। तो उनका एक ब्रॉड माइंडसेट था कि फ्यूचर में क्या क्या परेशानी आ सकती है, बिकॉज हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे और उनको पता था कि हमें कैसे गुलाम बनाया गया है और कैसे हम पर एट्रोसिटीज की गई हैं। तो उनको बारीक चीजों की नॉलेज थी। तो हम बोल रहे हैं हमने किसको पार दी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पार दी। मोड ऑफ प्रोमलगेशन हमारे लिए क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब सेकेंड पॉइंट है सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, अब आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब कि हर तरीके के लोग रह रहे हैं। मेन लैंड पे डिफरेंट लोग हैं, ऐसे ही हम ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे हैं, वहां पे ट्राइबल पीपल है, शेड्यूल पीपल है। तो शेड्यूल पीपल का कहना था कि हमें भी सेपरेट कर दो, क्योंकि अनटचेबिलिटी बहुत बढ़ रही थी, लोगों को पानी भी नहीं दिया जा रहा था, उनको मना कर दिया था ना कि आप नॉर्मल जो पब्लिक वेल्स है उनसे पानी नहीं लोगे। तो अब इतनी एट्रोसिटीज हम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमें अलग ही कर दो। बट हमने क्या किया, ऐसी प्रोविजंस रखी कि हम जो शेड्यूल क्लास है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके सेफगार्ड को भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं है जो यहाँ पे मेजॉरिटी है उसी का ही ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज होंगे उनके लिए भी प्रोविजन रखी जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब थर्ड पॉइंट है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब है कि जो पावर है वो एक के पास वेस्टेड नहीं है, पावर्स डिवाइडेड हैं। जैसे कि हम देखते हैं पावर्स कैसे डिवाइडेड है, एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सबकी पावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे ही हम बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनके काम डिफरेंट है। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी का काम क्या है कि रिक्रूटमेंट करना ऑल इंडिया लेवल पर। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना जो इलेक्शन कमीशन है और पार्लियामेंट है वो मर्ज है, नहीं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, हम बोल रहे हैं पावर्स डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के पास डिवाइडेड है, एक के पास वेस्टेड नहीं है।